नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही बड़ा सा बैग। इस बैग का यूज़ आप ट्रैवल बैग या फिर स्टोरेज बैग की तरह कर सकते हैं। इतना बड़ा बैग है ना कि आप इसमें बहुत सारा कपड़ा रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 2 ब्लैंकेट आराम से रख सकते हैं। इस बैग को ना मैंने पुराने जीन्स के पैंट से बनाया है। इस बैग को मैंने इस ढंग से बनाया है ना कि बिल्कुल भी जो जीन्स पैंट का कपड़ा है ना वो वेस्ट नहीं होगा। और देखिए इसमें बगल में ये एक बड़ा सा तो पॉकेट है ही, बाकी जो दो पैंट में पहले से पॉकेट था उसको भी मैंने इसमें लगा के रखा है। और अंदर की तरफ पॉकेट है और एक पॉकेट देखिए सामने की तरफ है। तो ये देखिए दूसरी साइड में भी बिल्कुल वैसे ही पॉकेट है। इस बैग को बनाने में पूरा एक जीन्स पैंट लगा है और साथ में देखिए बगल में मैंने ये दूसरे कलर का कपड़ा इसमें थोड़ा सा लगाया है। अब देखिए ये मेरे पास जीन्स पैंट है जिसका ये जो जिप वगैरह है वो बटन वगैरह ख़राब हो चुका है। बाकी पैंट एकदम न्यू है, एकदम मतलब शाइनिंग है, बिल्कुल भी कहीं से ख़राब नहीं है। तो अब देखिए इसको पहले हम ये ऊपर का हिस्सा कट करेंगे। ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना इसको हम बैग में साइड में लगाएंगे इसी को। तो मुझे जो इसमें पॉकेट है ना वो एज इट इज़ ही रखना था, पॉकेट को नहीं निकालना था। इस चक्कर में देखिए दोनों पॉकेट ही मुझे रखना था। इस चक्कर में ये जो बैग है ना ये काफ़ी बड़ा बनने वाला है। तो पहले हम एक साइड वाला जो बैग का हिस्सा है ना उसको रेडी कर लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा हिस्सा भी उसी तरह से रेडी करना है। अब ऊपर का ये जो बेल्ट है ना इसको निकाल के देखिए दो अलग कर लेंगे। इस तरह से इसमें दो भाग हो जाएगा। अब ये ऊपर इसको पहले सीधा कर लेते हैं। अब ये जो ऊपर जो बेल्ट वाला जो हिस्सा हमने निकाला था ना उसको इस तरह से बीच से दो भाग में अलग कर लेंगे। एक ऊपर की तरफ लगेगा और एक ये नीचे की तरफ लगेगा। तो अब ऊपर हमें इसमें जिप भी लगाना है। तो देखिए पहले ये जो पॉकेट है इसको सीधा रखेंगे, उसके ऊपर ये जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। इस तरह से जब हम बैग बनाएंगे ना तो पॉकेट वगैरह सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब इसको पलट कर जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये बेल्ट वाला जो भाग है ना उसको लेना है। एक भाग को देखिए ये जिप के दूसरे साइड में ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाएंगे और सिल लेंगे। तो जैसे से ये सारे पीसेस रेडी होंगे वैसे वैसे मैं आपको इनका फाइनल मेजरमेंट बता दूंगी आगे वीडियो में। तो अभी ये पॉकेट को पहले रेडी कर लेते हैं, साइड वाला भाग। अब इसको देखिए ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो बेल्ट का दूसरा वाला भाग है उसको ना ये पॉकेट है ना इसके नीचे जोड़ेंगे जिससे कि इससे इसकी जो लंबाई है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इस तरह से देखिए नीचे इसको जोड़ लेंगे। फिर इसको भी सीधा करके इस तरह से इसके ऊपर भी देखिए प्रेस स्टिच कर ले। दो सिलाई इसके ऊपर में चलाऊंगी। ये थोड़ा बगल से। तो अब इस तरह से ये जो साइड वाला भाग है ना उसमें जिप वगैरह लग गया है। अब इसमें बड़ा वाला पॉकेट बनाने के लिए इसी के साइज का हमें प्लेन कपड़ा चाहिए जिससे कि ये पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। दोनों को मिला के चारों साइड से सिल लेना है। अब फटाफट दोनों को मिला के चारों साइड से सिल लेते हैं। तो जैसे ये हम ये वाला साइड वाला भाग रेडी कर रहे हैं, इसमें पॉकेट बना रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से पैंट में जो दूसरी साइड में जो ये पॉकेट वाला भाग है उससे हम ये साइड वाला जो दूसरा पीस है उसको रेडी कर लेंगे। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है चारों साइड से बराबर कर लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा जितना है सबको काट के बराबर करना है। तो इस तरह से ये साइड वाला भाग बन के तैयार हो गया है। इसमें ये बड़ा पॉकेट है, इसके अलावा देखिए ये दो पॉकेट ये एक्स्ट्रा छोटे छोटे पॉकेट भी है जिससे कि ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत सारे इसमें पॉकेट भी हो जाएंगे। अब इसका नाप देख लेते हैं। इसका जो मेज़रमेंट आ रहा है वो लंबाई है इसकी 13.5 यानी कि 13.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 14 इंच यानी कि 14 इंच। तो ये 13.5 लंबाई और 14 इंच इसकी चौड़ाई है। अब ये वाला जो ऊपर का भाग है इसे दूसरा जो साइड पीस है बिल्कुल उसी तरह से तैयार करना है जैसे कि ये पहला वाला तैयार हुआ है ना। तो इस तरह से ये दोनों साइड वाला पीस तैयार हो गया है। अब हम जो बैग का जो मेन भाग है, मेन पार्ट है, उसको हमें तैयार करना है। तो अब ये देखिए पूरा पॉकेट का ना साइड से पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं ना, ये कहीं तिरछा उर्छा है ना तो इसलिए देखिए इसका एक बार पूरा मेजरमेंट अच्छे से ले लेते हैं साइड से। चारों साइड को मिलाकर जो इसका नाप आ रहा है ना वो आ रहा है 55 इंच। तो 55 इंच ये पूरा टोटल आ रहा है ना। तो हमें इसी हिसाब से जो मेन भाग है बैग का ना वो लगभग 1 इंच इससे एक्स्ट्रा ही रखना है, ज़्यादा ही रखना है।
तो अब ये जो पैंट का बाकी हिस्सा है ना, इससे बैक का जो मेन पार्ट है उसको बनाना है। तो इस तरह से देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको देखिए पूरा बराबर काट लेना है, दोनों साइड से इसको बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो दूसरे पैर का भाग है उसको भी इसी तरह से कट करना है। तो ये दोनों पीस हमने कट कर लिया है ना। अब इन दोनों को मिलाकर सिल लेना है, जिससे कि हमें जो लंबाई चाहिए वो हमें मिल जाए। तो दोनों को मिला के सिल लेते हैं। तो ये दोनों को मिला के देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई तो हो गई है, चौड़ाई के लिए ये दूसरा पैंट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसको भी सेम इसी तरह से जैसे कि हमने ये जीन्स पैंट कट किया था वैसे ही इसको भी नीचे की साइड कट करना है। तो ये पूरा पैंट नहीं लगेगा, इसमें आधा पैंट में ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये एक पीस कट कर लिया ना। अब इसको देखिए इसको भी साइड से बराबर पहले कर लें। तो अब ये देखिए बराबर कट हो गया है ना। अब इसको बीच से दो भाग में अलग कर लीजिए। अब दो भाग में अलग करने के बाद ना इसको भी दोनों को लंबाई में हमें जॉइंट करना है। तो इस तरह से दोनों को मिलाकर सिल लेना है। तो अब ये देखिए दोनों को मिला के सिल लिया है ना। अब इसको ये जो जीन्स वाला कपड़ा है इसमें मिलाते हुए इस तरह से और पूरा इसको नीचे तक सिल लेंगे। अब इसको पलट के दूसरी साइड भी मिलाकर उसी तरह से पूरा ऊपर से नीचे तक इसको सिल लेना है। तो इस तरह से इसको देखिए बराबर मिलाते हुए और फिर इसको फटाफट सिल लेते हैं। अब ये जो डार्क ब्लू वाला जो कपड़ा हमने इसमें जॉइंट किया है ना उसको देखिए दो बराबर भाग में इसको हमें कट करना है, ताकि दोनों साइड इक्वली ये कपड़ा आ जाए। तो इस तरह से देखिए एकदम दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो अब ये देखिए ये मेन जो भाग है बैक का वो तैयार हो गया है। अब इसे क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग के लिए मेरे पास ये साड़ी रखी हुई है, साड़ी ले रही हूँ। और ये पतला वाला एकदम जो पतला वाला फॉर्म आता है उसको ले रही हूँ। अस्तर के लिए साड़ी रखा है नीचे, सब बीच में फॉर्म और उसके ऊपर ये जो जींस वाला कपड़ा है उसको रख के अब देखिए इसको क्विल्टिंग करनी है। तो क्विल्टिंग में कोशिश करें ना कि जो भी सिलाई है ना, जो जॉइंट है उसी के ऊपर सिलाई हो। तो इस तरह से ये देखिए ये जॉइंट भी इसमें छुप गया है और ये क्विल्टिंग भी इस तरह से हो गई है। अब ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई इसकी है 55.5 इंच यानी कि 55.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 21.5 इंच यानी कि 21.5 इंच। अब ये थोड़ा सा जो बचा हुआ कपड़ा है ना इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सबको देखिए इस तरह से जॉइंट करके ये ऊपर की तरफ मैं पॉकेट बनाऊंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऊपर की तरफ पॉकेट नहीं बनाना है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। तो लेकिन ये मैं थोड़ा सा ये कपड़ा बचा है तो सोच रही हूँ इसको भी यूज़ कर लूँ। तो इस तरह से सबको जॉइंट करके और ये ऊपर वाला पॉकेट तैयार करेंगे। तो अब ये देखिए पूरा सिलने के बाद इस तरह से इसी के बराबर कपड़ा लेना है और इसको देखिए हम चारों साइड से सिलेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए ताकि इसको पलट सकें। सीधा करने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए बाकी पूरा सिल लेंगे इसको। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से सबको काट लेंगे। अब देखिए इसको सीधा कर लेते हैं। अब ये देखिए सीधा करने के बाद ये जो थोड़ा सा ये खुला रह गया है ना पॉकेट, इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए और सिल लेना है। अब इसके ऊपर जहाँ जहाँ पर ये जॉइंट है ना उसके ऊपर क्विल्ट कर लेंगे, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इससे देखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जॉइंट किया हुआ है। अब ये सामने वाला पॉकेट ये तैयार हो गया है ना। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई है इसकी 6.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। अब इसमें जिप लगाना है, जिप की लंबाई 6.5 इंच है। अब जिप के किनारे में थोड़ा सा देखिए इस तरह से कपड़ा लेते हुए इस तरह से हमें इसको पैक कर लेना है। दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको ये जो साइड से इसको पैक कर लें। तो अब ये देखिए पॉकेट के ऊपर ना जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। अब
जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये तो रहा जो सामने वाला पॉकेट है, अंदर वाला पॉकेट है ना, उसमें भी हम जिप लगा लेते हैं। तो ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है जिसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है इसकी 8.5 इंच। अब इसमें भी जिप लगा लेते हैं, जैसे कि सामने वाले पॉकेट में जिप को लगाया था वैसे इसमें भी जिप को लगाना है। अब देखिए जिप को लगाने के बाद अब ये दोनों पॉकेट तैयार हो गया है ना। अब चाहे तो ये जो सामने वाला पॉकेट है इसमें ये इस तरह से मेरे पास ये पैच रखा हुआ है, ये स्टिकर रखा हुआ है, तो इसको इसमें देखिए सिल लिया है मैंने। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे, बीच से फोल्ड करने के बाद सेंटर में मार्क कर लेना है पॉकेट में। अब ये जो बैग है ना इसको भी इस तरह से बीच से फोल्ड करके और सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो ये ऊपर की तरफ सेंटर में जो मार्क किया है वहाँ से ये 6 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा लें। अब ये जो 6 इंच पे जो निशान लगा है ना उसी के ऊपर इस तरह से पॉकेट को रखते हुए हमें सिलना है। और ये देखिए इसको इस तरह से बराबर रखते हुए फिर चारों साइड से इसको सिल लेना है। अब ये देखिए सामने वाला पॉकेट जिस तरह से लगाया है बिल्कुल इसी तरह से जो हम अंदर वाला जो पॉकेट हम जिसमें जिप लगाया है ना उसमें उसको भी इसमें लगा लेना है। तो वैसे ही सेंटर में निशान लगा के फिर नीचे देखिए 6 इंच पे निशान लगा लें। अब जो पॉकेट है उसको भी देखिए बीच से फोल्ड करके और सेंटर में इस तरह से निशान लगा लें। सेंटर में निशान लगाने के बाद देखिए इसको तीनों साइड से मोड़ते हुए तब सिलना है। 3 साइड से इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इसको देखिए इस तरह से तीनों साइड से मोड़ते हुए और सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट इसमें लग गया है, अंदर वाला पॉकेट ये और ऊपर की तरफ पॉकेट। इसके बाद अब इसमें ना हमें जो ऊपर जिप है उसको लगाना है। तो जिप को देखिए बीच से अलग कर लेंगे और ये जो बैग है ना इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके पहले सिल लेना है। तो वैसे जैसे कि बाकी सब में हमने जिप को लगाया था वैसे इसमें भी लगाना है। तो इस तरह से उल्टा सिलने के बाद उसके बाद इसको ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप का दूसरा जो भाग है उसको बैक के दूसरी साइड में भी इसी तरह से सिल लेना है। तो ये कपड़े के ऊपर बैक के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है। अब ये देखिए जिप को इसमें भी ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। तो ना जहाँ पर भी जॉइंट वगैरह है थोड़ा सा मोटा कपड़ा है ना तो वहाँ पर आप आराम से धीरे धीरे मशीन को चलाएं ना, नहीं तो सुई टूटने का डर रहेगा। और थोड़ा सा जीन्स जो है ना वो मोटा भी है तो इसलिए आराम आराम से सिले। तो अब इसमें हम बेल्ट को लगा लेते हैं। तो ये 3.5 मीटर बेल्ट की लंबाई मैंने रखी है, 3.5 इंच लंबाई है बेल्ट की। अब इसको देखिए सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है, बीचों बीच बेल्ट में निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद ये जो बैग है इसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम बीच में सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है ना तो उसी के ऊपर बेल्ट का ये किनारा इस तरह से रखते हुए पॉकेट के साइड में इसको लाते हुए और फिर यहाँ से इसको घुमा लेंगे। दोनों साइड में देखिए पॉकेट के साइड में इस तरह से बराबर इसको रखना है। और ये जो सेंटर में बेल्ट में हमने निशान लगाया था वो बैग में बिल्कुल ये जो सेंटर में आना चाहिए इस तरह से। तो अब इस तरह से बराबर रखते हुए पिन लगा लें। तो जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक बेल्ट को सिलना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से चारों साइड पिन को लगा लें। तो अब ये देखिए पिन लग गया है। अब इसको जहाँ पर पॉकेट है उसके थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको घुमाते हुए दूसरी साइड भी सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड में जो बेल्ट है ना उसको भी सिल लें। तो इस तरह से ये देखिए ये दोनों साइड में ये बेल्ट लग गया है। अब उसके बाद ये जो रनर है उसको हम लगा लेते हैं। तो देखिए एक रनर इस तरह से किनारे तक लाएंगे, उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको इस तरह से डालना है। तो ये दोनों रनर हो चुका है। अब इस बैग को उल्टा कर लेते हैं।
अब देखिए बैग को उल्टा करने के बाद जहाँ पर ये जिप लगा है वहाँ से इसको एकदम बराबर नीचे दोनों साइड सेंटर में निशान लगा लें। तो ये दोनों साइड इस तरह से सेंटर में निशान लग चुका है। उसके बाद जो साइड वाला भाग हमने रेडी किया था, अब इसको लेते हैं और इसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये एकदम सेंटर में इसमें भी निशान लगा लेना है। दोनों पॉकेट में इसी तरह से निशान लगा लें। तो अब ये जो पॉकेट में निशान लगा हुआ है नीचे की तरफ और ये जो बैग में ना नीचे की तरफ निशान लगा है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा लें। उसके बाद फिर ऊपर जो जिप है जहाँ पर ये बैग में, वो और जो पॉकेट में हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, दोनों को मिला के इस तरह से पिन लगा लें। अब देखिए पहले ऊपर का भाग और नीचे का भाग सील के उसके बाद साइड का जो भाग है उसको सीलें। तो इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी अच्छे से पिन अप कर लेंगे, उसके बाद इसको सिलेंगे। तो अब ये देखिए इस तरह से ये पिन लग चुका है। अब इसको चारों साइड से फटाफट सिल लेते हैं बराबर। तो ये देखिए पहले नीचे और ऊपर का भाग ये सिल लेंगे। अब इसके बाद जो बगल का भाग है उसको भी सिल लेते हैं, साइड वाला भाग उसको सिल लेते हैं। तो अब इसी तरह से दूसरी साइड उसको भी सिल लेते हैं। अब इसको भी देखिए चारों साइड से सिल लेते हैं फटाफट। तो अब ये देखिए ये बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और ये जो सिलाई है जहाँ पर ये ना ये यहाँ पर चारों साइड वहाँ पर इसको देखिए इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से और पूरा ये सिल लेंगे। ये चारों साइड से इसको पहले एक तरफ सिल लें। तो इस तरह से देखिए ये पूरा एक साइड मैंने इसको सिल लिया है ना। अब ये देखिए इसको पूरा सिलने के बाद क्या करना है, दूसरी तरफ इसको पलट कर इस तरह से और डबल फोल्ड करते हुए इसको सिलना है। तो 2 बार इसको इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। तो इससे क्या है बैग में फिनिशिंग आ जाएगी और बैग भी मजबूत हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये सिलाई एकदम कंप्लीट हो चुका है, पाइपिंग हो चुका है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारे पास बेकार पड़ा हुआ जींस पैंट था उसका भी अच्छा सा ये रीयूज़ हो गया और बड़ा सा ये ट्रैवल बैग बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।